सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े हुए करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। एक याचिका में रिया ने सुशांत के पिता के सिंह की ओर से एफआईआर को मुंबई स्थानांतरित करने की अपील की है। इसके साथ ही अदालत बिहार, महाराष्ट्र, केंद्र सरकार और सुशांत के पिता की ओर से दाखिल जवाबों पर भी फैसला दे सकती है। तो रिया ने अपने हल्फनामे में दलील दी है कि इस प्रकरण को लगातार सनसनीखेज बनाए जाने से उन्हें अत्यधिक सदमा पहुंचा है, उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने सुशांत की मौत के मामले में पटना में 10 प्राथमिकी मुंबई स्थानांतरित करने के लिए शीर्ष न्यायालय में याचिका दायर की है, जिस पर होने वाली अगली सुनवाई की तारीख से एक दिन पहले सोमवार को उन्होंने ये बात कही थी। सोमवार को रिया चक्रवर्ती ने एक याचिका दायर करते हुए मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया था। सूत्रों के हवाले से खबरें यह भी आ रही कि ईडी ने रिया और उनके भाई का और उनके पिता का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा दुबे जुड़ रही हैं। पूजा, दो तरफ, एक तरफ तो ईडी जहां पर अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है और ईडी ने सख्ती दिखाते हुए रिया चक्रवर्ती, शविक, उनके भाई और उनके पिता के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब्त किया है, यानी कि पूछताछ और पड़ताल के दायरे में वो सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं रिया चक्रवर्ती की। तस्वीर क्या बन रही है? जी बिल्कुल जब्बार, शुरू से ही यदि इस मामले की जांच करें तो रिया चक्रवर्ती शुरू से ही बचती हुई नजर आ रही हैं और इसमें अभी सुनवाई हो रही है। रिया शुरू से ही चाहती है कि इस पूरे मामले पे जो सुनवाई हो वो बिहार ना होके वो मुंबई में हो। अब ये वजह क्या है, किस वजह से रिया चाहती है कि पूरी केस की सुनवाई हो मुंबई में, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ सुविधा जरूर रहेगी रिया को। और रिया के जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि रिया के पुलिस वाले उनके सपोर्ट में, मुंबई पुलिस पूरा का पूरा साथ दे रही है रिया का, या कोई अन्य लोग हैं, कोई राजनीतिक लोग हैं जो रिया का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, जिस वजह से रिया कुछ इस केस से बचती हुई नजर आ रही है। और वो बार बार ये दलील दे रही है, बार बार रिया के वकील की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए, पटना में इस केस का कोई भी लेना देना नहीं है। पर बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है जब्बार, वो ये है कि कल देर रात तक रिया एंड फैमिली के साथ पूछताछ चली। रात 9 बजे तक रिया कल ईडी दफ्तर में थी और कल रात ही रिया के फादर का, रिया के भाई का, शौबिक का और रिया का फोन जो है वो जब्त कर लिया गया है, क्योंकि फोन एक बहुत बड़ा तगड़ा प्रूफ के तौर पे हो सकता है, क्योंकि रिया चैट करती थी और जो सुबह मैसेजेस भी वायरल हुए हैं कि सुशांत के फादर रिया को मैसेज करते थे कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, वो परेशान तो नहीं है कहीं, या यूं कहे कि सुशांत के पिता को जब अपने बेटे से बात करने की जरूरत पड़ती थी तो वो सुशांत को फोन ना करके वो रिया को फोन करते थे। ये वजह क्या है ये तो नहीं सामने आई है, लेकिन रिया का कनेक्शन फोन के साथ तगड़ा रहा है। क्या फोन पे उनकी बात किस किस से होती थी, क्योंकि कल देर रात ये खबर आई, जो उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें महेश भट्ट के साथ उनका कनेक्शन निकल कर आ रहा है कि 8 जून के बाद से रिया लगातार महेश भट्ट के कनेक्शन में थी और बॉलीवुड के कई बड़े डायरेक्टर के कनेक्शन में थी। तो रिया के कनेक्शन को उनके फोन से छानबीन की जाएगी, उनके फोन के थ्रू डेटा निकाला जाएगा। तो ईडी ने फिलहाल रिया का मोबाइल जो है वो जब्त कर लिया है, लेकिन शुरू से ही रिया बचती हुई नजर आ रही है। और रिया ने कल एक बार फिर से झूठ बोला कि उनके पास एक ही नंबर है, बल्कि ये खबर सामने आ चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए पूजा।